मैसूर और अंग्रेजों के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मैसूर और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध या लड़ाई लड़ी गई, जिनमें हम आज जो है मैसूर अंग्रेज प्रथम युद्ध और अंग्रेज मैसूर द्वितीय युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी मैसूर अंग्रेज तृतीय युद्ध के बारे में और चतुर्थ मैसूर एंग्लो युद्ध के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर हम जो है अंग्रेज और मैसूर संघर्ष के संबंध में बात करें तो देखिए, इसकी थोड़ा सा हमें पृष्ठभूमि जाना पड़ेगा। पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, 1612 में वाडियार राजवंश के अंतर्गत मैसूर क्षेत्र हिंदू राज्य के रूप में 1612 में उभरा। मैसूर पहले विजयनगर के अधीन एक क्षेत्र था। विजयनगर के राजा वेंकटदित्य ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। वाडियार वंश का अंतिम शासक चिक्काकर्षण राजादित्य की वास्तविक सत्ता उसके 2 मंत्री नंदराज और देवराज के हाथों में थी। उन्होंने राजा को एकमात्र कठपुतली के रूप में प्रयोग कर रहे थे। सारे जितने भी प्रशासनिक निर्णय ये दोनों लोग ही लेते थे। 1749 में हैदर अली ने नेजराज की सेना में सैनिक अधिकारी के रूप में जीवन की शुरुआत करी और इसे यहीं पर मतलब जो है डिड्डीगुल का फौजदार बनाया गया। इसके पश्चात हैदर अली ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। एक, हैदर अली ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अपनी निरक्षरता को दूर करने के लिए उसने खांडे राव ब्राह्मण को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, जो उसे प्रशासनिक राजनीतिक हर मामले में सलाह देता रहेगा। दूसरा, उन्होंने क्या किया? हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिड्डीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। कुछ समय पश्चात ही हैदर अली ने मैसूर की राजधानी श्री रंगपट्टन पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद नेंजराज को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद राजा के संरक्षक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। 1761 में स्वयं हैदर अली शासक बन गया और अपनी सेना को इसने पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षित व सुसज्जित की। हैदर अली की बढ़ती हुई प्रसिद्धि या शक्ति से अंग्रेज घबरा गए। उधर मराठा और निजाम भी हैदर अली की बढ़ती शक्ति से आतंकित थे। इन तीनों ने मिलकर यानी अंग्रेज, मराठा और निजाम ने मिलकर हैदर अली के विरुद्ध एक गुट बनाया, जिसे त्रिगुट भी कहते हैं। अब हैदर अली को इस त्रिगुट को तोड़ना आवश्यक था। हैदर अली ने मराठों को धन देकर और निजाम को कुछ क्षेत्र देने का वादा करके अपने पक्ष में कर लिया। इससे क्या हुआ? ये त्रिगुट टूट गया है। निजाम और मराठा हैदर अली के पक्ष में आ गए हैं और उधर अंग्रेज अकेले ही रह गए। अब हैदर अली को अकेले अंग्रेजों से ही लड़ना था या युद्ध करना था। अगर हम बात करते हैं प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध की, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 लेके 1769 यानी 1769 से 1769 तक चला। इस समय अंग्रेज सेनापति जनरल स्मिथ था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। कहने का मतलब यह है, भारतीय गवर्नर वारेन हेस्टिंग के समय एंग्लो मैसूर
प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। अब इसकी लड़ने के कारणों के अंदर देखते हैं। कारणों में देखते हैं दोनों की विस्तारवादी नीति, यानी अंग्रेज और हैदर अली दोनों ही अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। इस कारण ही दोनों में प्रतिद्वंदता थी, आपस में झगड़ा था। दूसरी बात देखिए, अंग्रेजों द्वारा हैदर अली के खिलाफ समय समय पर षड्यंत्र रचते रहते थे, जो हैदर अली के लिए बड़ा असह्य था। उधर हैदर अली फ्रांसीसियों की तरफ आकर्षित था। फ्रांसीसी और हैदर अली मतलब अंग्रेज, इनमें व्यापार को लेके प्रतिद्वंदता थी और इसी तरह से जो है इनको जो है ये एक दूसरे का अस्तित्व खत्म करने की बात करते थे। उधर हैदर अली का फ्रांसी की तरफ आकर्षित होना, यह भी अंग्रेजों और हैदर के बीच में एक शत्रुता का कारण था। दूसरा, हैदर अली ने कन्नड़ तट पर अंग्रेजों के बेड़े को नष्ट कर दिया। ये सारे मिलकर देखते हैं एक प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करती है। अब इसके परिणाम की बात करते हैं। युद्ध यह बिना किसी परिणाम के ही 1.5 वर्ष तक जारी रहा। हैदर ने अपनी रणनीति बदली और मंगलोर पर अधिकार कर लिया, मद्रास पर आक्रमण कर दिया। इससे मद्रास में अव्यवस्था फैल गई और दहशत का माहौल बन गया। वजह से अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ 17 अप्रैल 1699 में मद्रास की संधि हेतु विवश हो गया। और इसी में एक बात देखते हैं हम, जो है मद्रास की संधि के अनुसार, यानी कि मद्रास की संधि 1769 में हुई। इसके अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को छोड़ देने का वादा किया, एक दूसरे को शत्रु से रक्षा करना का वचन दिया और अंग्रेजों के युद्ध का हार जाने के रूप में एक बड़ी रकम हैदर अली को देनी पड़ी। यानी कि देखिए, प्रथम विश्व युद्ध था, 1.5 वर्ष तक चला, इसमें कोई खास परिणाम नहीं निकला, जो हमारी मद्रास की संधि से समाप्त हो गया। अब देखिए हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1780 से लेकर 1784 के बीच में लड़ा गया। उस समय भी हमारे भारत के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग थे और वारन हेस्टिंग के समय में ही, यानी हम बात करते हैं 1771 में, मराठों ने हैदर अली के राज्य पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने कोई उनकी सहायता नहीं की। मतलब समझिए, जब हमारी मद्रास की संधि हुई थी तो इसमें कहा था अगर कोई भी हम दोनों में शत्रु पर अटैक करेगा तो हम एक दूसरे के शत्रु पे सहायता करेंगे। पर इसमें जब इन्होंने मतलब जो है अंग्रेजों ने इसमें कोई सहायता नहीं की, जब मराठों ने इन पर आक्रमण किया, इससे हैदर अली ने संधि का उल्लंघन माना। उधर ही 1773 में ही अंग्रेजों ने मैसूर की सीमा पर स्थित फ्रांसीसियों की कोठी पर महाई पर नियंत्रण कर लिया। जब जिसमें युद्ध में जब जीते हुए प्रांत जो से आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे, तभी हैदर अली के अधिकार क्षेत्र में माहे पर अंग्रेजों का नियंत्रण करना, यह भी एक संधि का उल्लंघन था। हैदर अली ने मराठों व निजाम के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिगुट बना लिया और वहीं पर 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। इससे अंग्रेज एंग्ल मैसूर युद्ध की घायल हो गए, एंग्ल मैसूर युद्ध में घायल हो गए हैं, मैसूर में घायल हो गए हैं। और उससे क्या हुआ, इसी से एंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई। हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बेली को पराजित करके अकार्ट पर कब्जा कर लिया और अकार्ट पर कब्जा करने के पश्चात यहां पर देखिए यह है, अब इसमें अंग्रेजों ने अंग्रेज ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी बनाया गया। बंदी बनाने के बाद देखिए जो है यह युद्ध चलता रहा। उसी के बाद हैदर अली की मृत्यु के पश्चात युद्ध का कारोबार टीपू ने 1 वर्ष तक जारी रखा और जारी रखने के बाद एक कंट्री चला गया। दोनों पक्ष मैकटनी और टीपू में 1784 में मंगलोर की संधि हो गई, जिसके तहत दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए या लूटे हुए प्रांत को वापस कर देंगे।
यानी कहने का मतलब देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हमारा मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। आगे हम जो है आंग्ल मैसूर, तृतीय और चतुर्युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे।